हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ रुजुता दिवाकर जी की डाइट प्लान के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सारी जो एक्ट्रेस हैं कैटरीना, करीना, आलिया भट्ट इनकी डाइट प्लान्स को फॉलो करती हैं और इन्होंने हमें गाइड किया है कि किस तरीके से हमें अपना वेट मेंटेन या वेट लॉस करना चाहिए। राइट, सो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है डोंट लूज़ योर माइंड लूज़ योर वेट, जिस बुक में इन्होंने काफ़ी सारे टिप्स को शेयर किया है, अपनी डाइट प्लान को शेयर किया है कि हमें किस तरीके से एक हेल्दी डाइट लेके अपना वेट लॉस करना चाहिए। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अराउंड 25-30 डेज़ से मैंने भी उनके डाइट प्लान को फॉलो किया है और मैंने खुद देखा है कि मेरे 4 to 5 kg जो हैं वो कम हो गए हैं 25 से 30 दिनों में कम हुए हैं। बहुत स्लो आपका वेट जाएगा इस डाइट से, लेकिन आप पूरी तरह से एनर्जेटिक रहेंगे और आपको कोई भी टायर्डनेस फील नहीं होगी। सो स्टार्ट करती हूँ मैं आपको इनकी डाइट के बारे में बताने के लिए। देखिए, रुचिता दिवाकर जो है वो कहती हैं कि ब्रेकफास्ट जो हमें स्टार्टिंग ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हमें हर चीज़ एक हेल्दी फॉर्म में लेनी चाहिए, अच्छी तरीके से लेनी चाहिए। तो उनका कहना ये है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपको सुबह की शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत किसी भी एक फ्रूट से करनी चाहिए, या फिर आप सोक्ड आलमंड्स ले सकते हैं, सोक्ड रेजिन्स ले सकते हैं। आप इन 3 चीज़ों में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि आपको कभी भी सुबह की स्टार्टिंग चाय या कॉफ़ी से बिल्कुल नहीं करनी है। आपको फ्रूट लेना है, सोक्ड आलमंड्स लेने हैं या फिर सोक्ड रेजिन्स लेने हैं। इन तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी एक चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट का टाइम बताया है, जिसमें वो कहती हैं कि हमें कोई भी ट्रेडिशनल होममेड फूड ले सकते हैं हम, जिसमें उन्होंने ये तक भी कहा है कि हम पराठा भी खा सकते हैं। होममेड वाइट मक्खन जो हम घर में निकालते हैं, हम उससे पराठा भी खा सकते हैं। उसमें वो कहती हैं कि आप कोई भी ट्रेडिशनल खाना खाइए, आप पोहा, इडली, डोसा, उत्तम, उपमा कुछ भी खाइए, एक क्वांटिटी में खाइए और उसे एंजॉय करिए। उसके बाद बारी आती है मिड डे मील की, उसमें उन्होंने कहा है कि आप कोई भी जो सीजनल ड्रिंक होती है, कोकोनट वाटर होता है, नींबू पानी होता है या फिर बटर मिल्क छाछ होती है, आप वो ले सकते हैं। उनका मानना है कि अगर होममेड कोई स्वीट लड्डू या बर्फ़ी बनी है, वो भी आप थोड़े से पोर्शन में मिड डे मील में ले सकते हैं। सो गाइज, उसके बाद वो कहती हैं लंच के बारे में। लंच में उन्होंने बताया है कि आप घी का यूज़ कीजिए। अगर आप चपाती खा रहे हैं तो आप घी का यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए उनके अकॉर्डिंग घी एक सुपर फूड है। और उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन उस बुक में लिख रखी है कि घी इज़ अ सुपर फूड। घी इज़ अ काइंड ऑफ फैट जो फैट को काटता है। घी एक तरह का फैट है जो फैट को ही काटने में हमारी हेल्प करता है। तो हमें घी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। राइट, सो गाइज, वो कहती हैं कि घी के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपकी जॉइंट्स को भी हेल्दी बनाता है और आपकी स्किन को सब ग्लोइंग बनाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम डाइट करते हैं, कोई डाइट फॉलो करते हैं, तो हमारी स्किन जो है वो थोड़ी डल हो जाती है। तो अगर आप घी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो भी ग्लोइंग बन जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इवनिंग जो मील होता है, इवनिंग स्नैक जो होता है 4 to 6 PM के बीच में, रुचिता जी के अकॉर्डिंग ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड जो है ये डिसाइड करता है कि हमें मोटा होना है या फिर हमें वेट लॉस करना है, किस तरीके से। उनका मानना है कि इस टाइम पीरियड में हम बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं। राइट, बहुत ज़्यादा भूखा फील करते हैं और बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं और स्नैक्स के तौर पे हम कुछ भी खा लेते हैं, छोटा मोटा चुरपुट कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, अनहेल्दी काइंड ऑफ फूड खा लेते हैं। तो इसी दौरान हमारा जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो कह रही हैं ऐसी चीज़ों को कम करने के लिए वो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपनी डाइट में लिखा है वो है कि आप एक चपाती ले सकते हैं, उस पर आप घी लगाइए और उसे गुड़ से, जैगरी से खाइए। इससे आप की जो क्रेविंग्स हैं वो कम होंगी। उनके अकॉर्डिंग अगर आप घी लगाते हैं चपाती पे तो उससे शुगर क्रेविंग्स भी कम होती हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन बताया अगर आप कोई इवनिंग स्नैक लेना चाहते हैं। इवनिंग स्नैक्स में वंस अगेन उन्होंने यही कहा है कि आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, आप चाहें तो मखाना ले सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में जो खाते हैं वो
थोड़ा सा बचा लीजिए, आप वो ले सकते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं, राइट। सो गाइज़ अगेन उसके बाद आ जाता है डिनर। तो डिनर में उनके अकॉर्डिंग हमें दाल चावल लेना चाहिए। जी हाँ, देखिए कहा जाता है कि जो चावल हैं वो रात को नहीं खाने चाहिए, लेकिन रुचिता दिवाकर जी के अकॉर्डिंग जो राइस हैं वो हमें रात को लेने चाहिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में रात को लेनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के बोला है कि आपको वाइट राइस ही खाने हैं, आपको ब्राउन राइस नहीं लेने हैं, आपको वाइट राइस ही लेने हैं। अकॉर्डिंग टू हर वाइट राइस जो है वो ईज़िली अवेलेबल, ईज़िली मिल जाते हैं। और कोई भी इंसान चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, वो लोग जो है वाइट राइस को अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और वाइट राइस इजीली अवेलेबल होते हैं और हमें इजीली मिल जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें वाइट राइस ही लेने चाहिए, दाल के साथ, सांभर के साथ, या फिर कोई भी वेजिटेबल ले लो, आप उसके साथ राइस एंड दाल रात को ले सकते हैं। और एट द एंड उन्होंने कहा है कि रात को सोने से पहले हमें 1 ग्लास ऑफ मिल्क लेना चाहिए, जिससे नींद काफ़ी अच्छी आती है। सो फ्रेंड्स, ये थी उनकी पूरे दिन की डाइट, जो बहुत ही हेल्दी है। आप इसे पूरे दिन में फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं। आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे और एट द एंड आप देखेंगे कि आपने काफ़ी वेट लॉस किया है, लेकिन धीरे धीरे किया है। और इसी तरीके से अगर आप वेट लॉस करेंगे ना तो वेट आपका कभी नहीं बढ़ेगा। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसे मैंने भी फॉलो किया है। सो अब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी डाइट जो मैंने फॉलो करी पिछले एक दिन में, जो मैंने फॉलो करी है रुचिता दिवाकर जी के अकॉर्डिंग, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए अब मैं आपको अपनी डाइट के बारे में बताती हूँ। सो गाइज़ इन द अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमें किसी फ्रूट से शुरुआत करनी है। तो मैं एक बनाना और 5-6 सोक्ड आलमंड्स ले रही हूँ। उसके बाद आता है मेरा ब्रेकफ़ास्ट मैंने किया है 8:30 से 9 के बीच में, जिसमें मैंने डोसा लिया है, चावल और दाल का डोसा है ये, विद होममेड चटनी। गाइस डोसा मेरी फेवरेट डिश है, इसलिए ज़्यादातर आपको मेरे ब्रेकफ़ास्ट में डोसा ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मिड डे स्नैक में 11 साढ़े 11 के बीच में मैंने बटर मिल्क ली है। कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिंपल प्लेन बटर मिल्क है ये। देन लंच हो जाता है मेरा 1:30 से 2 बजे के बीच में, जिसमें मैंने प्रॉपर दाल, अचार, टिंडे की सब्ज़ी है, दही है और 2 चपाती हैं जिनमें घी लगाया है। उनके अकॉर्डिंग घी आपको डेफ़िनेटली यूज़ करना है अपनी डाइट में। उसके बाद 4:30 से 5 के बीच में मैंने अनार लिया है। ये 1 बाउल ऑफ अनार है, मीडियम साइज़ अनार होगा, वो मैंने लिया है। उसके बाद आ जाता है मेरा डिनर का टाइम। तो डिनर मैंने कर लिया था 7 बजे के करीब, जिसमें है मूंग दाल और 1 बाउल राइस है, वाइट राइस है। उसके बाद एट द एंड मैंने लिया है अपना 1 कप मिल्क का। तो गाइस मिल्क ज़रूर लीजिए, इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी रात को और काफ़ी हेल्प करता है, ये आपको रिलैक्सेशन देने में काफ़ी हेल्प करता है। सो गाइज़ ये था मेरा एक दिन का डाइट प्लान, जो मैंने रुचिता दिवाकर जी के अकॉर्डिंग लिया है। सो आप लोग भी लीजिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।